सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी। देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के बड़े नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की पेशकश की थी। राहुल ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में मायावती अब दलितों की आवाज के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि भाजपा को खुला रास्ता दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई, ईडी और पेगासस के जरिए बने दबाव के चलते मायावती दलितों के मुद्दे नहीं उठा पा रही। नेहरू गांधी परिवार के अहम सदस्य राहुल ने दावा किया कि आज सीबीआई, ईडी और पेगासस के जरिए राजनीतिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने मायावती जी को संदेश दिया कि गठबंधन करिए, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। लोकसभा सांसद ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा, कांशीराम ने खून पसीना देकर दलितों की आवाज को जगाया, हमें उससे नुकसान हुआ, वो अलग बात है। आज मायावती जी कहती हैं उस आवाज के लिए नहीं लड़ूंगी, खुला रास्ता दे दिया। इसकी वजह सीबीआई, ईडी और पेगासस है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मैंने 1 रुपया भी लिया होता तो यहाँ भाषण नहीं दे पाता। एक किताब के विमोचन के सिलसिले में आए राहुल ने ये बात कही। राहुल ने भाजपा की वैचारिक संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा देश की संस्थाओं को नियंत्रित कर रही हैं। वो कहते हैं, संविधान हिंदुस्तान का हथियार है, मगर संस्थाओं के बिना संविधान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, हम यहाँ संविधान लिए घूम रहे हैं, आप और हम कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, लेकिन संविधान की रक्षा संस्थाओं के जरिए की जाती है। आज सभी संस्थाएं आरएसएस के हाथ में है। उन्होंने दावा किया कि संविधान पर यह आक्रमण उस समय शुरू हुआ था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोलियां मारी गई थी। राहुल ने दलितों के साथ भेदभाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, दलित और उनके साथ होने वाले व्यवहार से संबंधित विषय मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। ये उस वक्त से है जब मैं राजनीति में नहीं था। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग सुबह से लेकर रात तक यही सोचते रहते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी, लेकिन सत्ता के बीच में पैदा होने के बावजूद उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मैं अपने देश को उसी तरह समझने की कोशिश करता हूं जैसे एक प्रेमी जिससे प्रेम करता है उसे समझना चाहता है। उन्होंने अपनी चुनावी सफलताओं और विफलताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे देश ने जो मुझे प्यार दिया है वो मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मैं सोचता रहता हूं कि इस कर्ज को कैसे उतारूं। देश ने मुझे सबक भी सिखाया है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो और समझो। देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दुनिया चैनल के साथ। नमस्कार। हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं।